हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आईयूआई के बाद प्रेगनेंसी आपको कब रुकेगी कब नहीं, ये एक काफ़ी ज़्यादा आपको एक टेंशन देने वाली बात हो जाती है, क्योंकि अभी जस्ट आपका आईयूआई हुआ है तो आप तुरंत ही प्रेगनेंसी के लिए सोचना शुरू कर देते हो कि आज आईयूआई का मेरा फर्स्ट डे है, आज 5th डे है, आज 7th डे है, क्या मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूँ। अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, या पैरों में भी दर्द हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रही है, कई सारी बातें आपके साथ आईयूआई के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो इन सारी बातों को आप प्रेगनेंसी सिम्टम्स में कंसिडर करते हो। अब प्रेगनेंसी सिम्टम्स या फिर पीरियड आने वाला, इन दोनों सिम्टम्स में किस तरीके से फ़र्क समझना है, ये मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बनाई है, आप जाके बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो ये सिम्टम जो होते हैं इनमें फ़र्क होता है। तो जो पीरियड आने वाला होता है उसके सिम्टम्स कुछ अलग साइन देते हैं, और प्रेगनेंसी अगर रुकने वाली तो उसके साइन कुछ अलग होते हैं। लेकिन इसकी भी एक टाइमिंग होती है कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स कब स्टार्ट होते हैं और पीरियड के जो सिम्टम्स हैं वो कब स्टार्ट होते हैं। साथ ही में जो आईयूआई है, आईयूआई के जो सिम्टम्स हैं, आईयूआई होने के बाद जो कि दर्द बना रहता है, किसी किसी में डिस्चार्ज हो जाता है, किसी किसी में वाइट, किसी किसी में नॉर्मल सी स्पॉटिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम जो होते हैं आईयूआई के बाद नॉर्मल होते हैं। पेट दर्द होना, चाहे कमर दर्द होना, चाहे पूरा बॉडी पेन हो जाता है, किसी किसी को जी मचलाते रहता है, एक अजीब सा मन नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें आईयूआई के बाद आपके साथ होती है, ये नॉर्मल है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने ही वाली है, क्योंकि ये सिम्टम्स जो होते हैं वो मेडिसिन इंजेक्शन आपको जो दी जाती है वो पावरफुल होती है काफ़ी, उसकी वजह से ये सिम्टम्स आपके बॉडी में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जब टाइम आपका आ जाएगा सही तो आपको बात पता चली जाएगी, है ना। तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना है। 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो जल्दबाजी नहीं करना है टेस्ट करने को। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपको जब तक कि आपके पीरियड की डेट मिस नहीं हो जाती, पीरियड डेट मिस होने के बाद वेट कर लेना है। उसके बाद आपको बीटा-HCG ब्लड टेस्ट करवा लेना है, उसमें क्या है क्या नहीं पता चल जाएगा। अगर थोड़ा आपका बीटा-HCG लो वगैरह आ रहा है वहाँ पे, तो बाद में और रिपीट आपको 2 से 3 दिन बाद रिपीट टेस्ट करवाया जाएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा बीटा-HCG का अगर बढ़ रहा है लेवल, तो फिर वहाँ पे प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन आपको मिल सकता है। तो इसी तरीके से आपको आईयूआई के बाद जो होता है, आईयूआई जब भी आपका हो जाता है तो 1 हफ़्ता तो है, उसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में या फिर प्रेगनेंसी रुकेगी इस बारे में, क्योंकि 1 हफ़्ते का टाइम तो आपको देना होता है। इसमें फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो नीचे आता है, यूट्रस में चिपकता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होता है आईयूआई के बाद का, यानी कि 7 दिन बाद के जो अगले दिन होते हैं, वहाँ पे जो होते हैं प्रेगनेंसी अगर रुक रही है, अर्ली प्रेगनेंसी है, तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स आपको स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे 1 बाय 1 करके आपको एक एक सिम्टम्स नज़र आने स्टार्ट। आपको ठीक तरीके से ऑब्ज़र्व करना है। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे बनी है कि आईयूआई के बाद सिम्टम्स को कैसे पता करना है, सिम्टम्स किस तरीके से होते हैं और कैसे समझना है प्रेगनेंसी सिम्टम्स को। ये सारी वीडियोस आप डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी कुछ नहीं समझ रहा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसलिए आईयूआई के बाद 1 वीक जो होता है वो पूरा आपको छोड़ देना होता है, एक प्रोसीजर होती है उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक जो होता है उसी टाइम आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो आईयूआई के बाद इसी दिनों में आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और इस दिन में ही आप प्रेगनेंसी सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व करके प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। बस आप प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को पहली बार देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर।